वेगळीच दुनियादारीनं ओम नर्मदेश्वर क्रिकेट संघ गिरवली सगळ्यात भारी। और सागर जो विजय जो गेंदबाज थे विनय, उनके ऊपर बाउंड्री के साथ इरादा स्पष्ट किया, क्योंकि ये मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है, इसमें 2 खिलाड़ी गज के बाहर है, बाकी अंदर है, तो वह शॉट थर्ड मैन है इस। तर अमित इथे आमचे पिसारबेचे सन्माननीय भाई म्हात्रे आलेले आहेत, त्यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती, या गावचे जावई आहेत सन्माननीय भाई म्हात्रे। करीबी मामला होगा, लेकिन अंपायर ने तीसरे अंपायर की मांग की है, तो टीवी अंपायर के पास इस बार ये फैसला आया है, तो जरूर दूध का दूध और पानी का पानी होगा फॉर्च्यून इवेंट के माध्यम से। प्रवीण पवार सर मौजूद है, एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी उस जमाने के, लेकिन फिलहाल वो बताएंगे क्या है। फिर स्लो मोशन के तौर के ऊपर पता चलेगा, डिसीजन पेंडिंग है, बल्लेबाज सुरक्षित है या आउट है, वक्त बताएगा। इट्स गॉन, आउट खिलाड़ी, और बल्ला इस बार देखा फेम के अंदर टेकना चाहिए था, लेकिन फिलहाल पहला झटका, स्कोर है 4 लॉस ऑफ 1। हॅलो, तर याच बरोबर या व्यासपीठावरती ज्यांचं आगमन होतंय ते सन्माननीय पिसारबेचे माजी सरपंच उद्योजक आदरणीय संतोष म्हात्रे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। संतोष, स्वागत आहे तुमचं, यावं व्यासपीठावरती असं व्हायचं आहे। फायर मध्ये नक्कीच त्यांचं स्वागत केला गेलाय, जबरदस्त एंट्री संतोष शेट यांची, स्वागत आहे। तर पिसारबेचे आमचे सन्माननीय भाई म्हात्रे जावई आहेत, त्यांना देखील विनंती असेल की या आपण व्यासपीठावरती, आपलं देखील स्वागत आहे। आणि आमचे रमेश दादा म्हात्रे आले असतील तर या आपण देखील, आपलं देखील स्वागत आहे। आणि हा आपले नंदू म्हात्रे आमचे मित्र सिनियर क्रिकेटर पिसारबेचे इथे आले असतील तर या आपण देखील, आणि खास करून आमचे जेडी आले असतील तर जेडीना देखील विनंती असेल की आपण देखील यावं। देखिए शॉट फाइनल खिलाड़ी दायरे के अंदर था, उन्होंने डायरेक्ट हिट किया, और इस बार देखा जो स्टंप के ऊपर वो बॉल लग गई और रनआउट के रूप में बेलपाड़ा टीम को पहला झटका लगा। स्कोर 4 लॉस ऑफ 1 विकेट। नए बल्लेबाज हितेश मोरबेकर मैदान के अंदर, विजय पवार गेंदबाजी की बाउंड्री संभाल रहे हैं। पहला ये ओवर है मैंडेटरी पावर प्ले, कोठे का पहला है, टीम के लिए पहला है, हितेश के लिए अगली बॉल। शॉट ऑफ लेन थी, हवा में इस गेंद को खेल दिया है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई है, दूसरा दंदनता हुआ चौवा डीजे कमान। ताजमहल अगर एक प्रेम की निशानी है तो रायगढ़ किला एक शेर की कहानी है। जय शिवराय। नेक्स्ट बॉल, ये उड़ाया, लेकिन क्या छह के बाहर है, खिलखिल चंपा, खुश विरंभा, देखा पेड़ लंबा चकमरा खंबा ठोक दीजिए। आज गुरुवार है, साईं बाबा का एक वाक्य कि तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई ले नहीं सकता, अगर उसकी रहमत है तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरा नहीं हो सकता। ओम साई राम। 14 रन इस बार लॉप किया, कैच, आउट। चलिए, तुमने मुझे ठोका होगा, छक्का मारा होगा, चौका, लेकिन अगले बॉल के ऊपर विजय पवार ने चलता कर दिया हितेश को। विकेट नंबर दूसरा और 14 लॉस ऑफ 2, बेलपड़ा टीम का स्कोर दीजिए।
तर नक्कीच बेलपाडा संघ येथे खेळतोय आणि बेलपाडाचे बिग सपोर्टर आणि एक यशस्वी आयोजक आमचे रवींद्र काकडे इथे आलेले आहेत. त्यांना देखील विनंती असेल की आपण यावं व्यासपीठावरती. रवींद्र काकडे, आपलं स्वागत आहे या व्यासपीठावरती. यस, आमचे विरांश आणि मात्र त्याचा बड्डे आहे उद्या, म्हणजे आज 12 नंतर नक्कीच त्याला सेलिब्रेशन त्याचं शुभेच्छा नक्कीच दिल्या जातील. विरांश. और अक्षय मोरबेकर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर 2 विकेट डाउन हो चुके हैं और इस प्रकार आखिरी गेंद शेष. विजय पवार की सुंदर गेंदबाजी, पहले मार थोड़ी सी खाई हुई है लेकिन उसके बाद वेरिएशन के तौर के ऊपर 2 विकेट इस ओवर में आए. अभी तक इस ओवर की अंतिम बॉल शेष है. नए बल्लेबाज अक्षय मोरबेकर तैयार हैं. ओ धीरे से कट किया गेंद को, गली से निकाल दिया गेंद को, थर्ड मैन के क्षेत्र में चली गई है. बॉल जाएगी सीमा रेखा पार हो गया. अंत में बॉल की जीत, फील्डर की हार, गेंद सीमा रेखा पार. इट्स अ 4 रन. ये बाउंड्री के साथ कट किया गुंडप्पा विश्वनाथ साहब और मुझे मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब की याद है. कट में कभी माहिर थे और वैसा लेट कट मारा, सीधी गेंद थर्ड मैन के ऊपर चली गई. अंकित, स्कोर बन चुका है 18. 2 विकेट के नुकसान पे देखिए भव्य दिव्य आयोजन नियोजन ओम नर्मदेश्वर क्रिकेट टीम किरौली लेट नारायण सेठ ग्रुप ट्रॉफी 2025. रात काली है और उसमें उजाला देखिए किधर चमक रहा है. आसमान में चांद नहीं अंकित, लेकिन चांदनी है. चांदनी के लिए अंकित क्या पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है. हम चांदनी ढूंढने गए, हाथ में बताशा मिला. 2 विकेट के नुकसान पे और पूरी हमारे कृष्णा म्हात्रे साहब फॉर्चून इवेंट के सर्वा उनके पास लेग का झोंका है. वह हमारे इस बार देखा जाए गोटिया आ चुका है. थोड़ा सा बाहर गया था, फिर वापसी भरी घर के अंदर आया और उनका हम स्वागत कर रहे हैं. लेकिन फर्स्ट ओवर खत्म हो चुका है. 18 गुलशन हमारे एक बेहतरीन स्कोरर है. तेजेश ये उड़ाया, ये जाएगी हथेली में, आउट. इसी के साथ विकेट नंबर 3 गॉन. पारी लड़खड़ाती हुई टॉप ऑर्डर टूटा है बेलपाड़ा का. तेज मनोज पवार सर और कैलाश बोर्जी सर इस मैच की अंपायर की ड्यूटी निभाते हुए. लेकिन इस बार देखा बैक टू द खिलाड़ी जा रहे हैं ड्रेसिंग रूम में. 3रा झटका और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं. सुलक्षण बारसी मैदान के अंदर. फॉर्चून इवेंट की शानदार क्लियरिटी देखिए हमारे राजेंद्र दादा म्हात्रे साहब. इनकी वेबसाइट जब शुरू हुई और उनके ऊपर हमारे कृष्णा म्हात्रे गोटिया, हम जब गोरेगांव में गए थे अंकित, आप भी थे, बहुत मज़ा आई थी. जो कन्नड़ लोगों की वो टूर्नामेंट थी, ऋतिक रोशन साहब आए थे देखने के लिए और हमें ऋतिक रोशन साहब को देखना था. लेकिन हमने कमेंट्री बहुत जोर से शुरुआत की तो उन्होंने आकर के थोड़ा आवाज़ कमी करो. हमने उनको कह दिया एक बार नज़दीक से ऋतिक रोशन को दिखाओ कमेंट्री बन. वो बोले चलेगा, हम गए, कमेंट्री के बार बार करेंगे. लेकिन ऐसे आदमी दोबारा देखने को मिलता नहीं, उसका सौभाग्य होना इंपॉर्टेंट बात है. 18 3 विकेट बाहर के बल्लेबाज. वो बॉल देखिए क्या जबरदस्त है. वाइड यार का जसप्रीत बुमराह की याद दिलाइए. घातक गेंदबाजी चल रही, बांध के रखा हुआ है. पिसारवे बनाम बेलपाड़ा के बीच कांटे का टक्कर का मुकाबला चल रहा है. पिसारवे पहले गेंदबाजी कर रहे टॉस जीतकर. बेलपाड़ा टीम का स्कोर है 18 3 विकेट. ये देखिए शरीर से दूर, दिमाग सही चला रहा है. अगर ये दिमाग अफगानिस्तान की टीम के कप्तान करते, उनके गेंदबाज करते तो ग्लेन मैक्सवेल उन्हें ठोकता नहीं था. शरीर से दूर रखो, बल्लेबाजों को मौका मत दो. वाइड यॉर्कर गेंदे दो फेंकी, रन कोई मिला नहीं इस गेंदे के ऊपर. लेकिन टीम का स्कोर 18 3 विकेट के नुकसान पे. सुंदर गेंदबाजी तेजेश पाटिल. इस बार फील्डर मौजूद है, मारो. ये मौका ये हाथ से गया. फील्डिंग तंदुरुस्त चाहिए.
चपलता चाहिए, होशियारी चाहिए, चतुरता चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि जो फास्ट स्लिप या थर्ड मैन के क्षेत्र में फील्डर होते वो बखूबी अच्छी तरह से फील्डिंग उन्हें करना पड़ता है। और बॉल को पकड़ने के लिए बॉल का इंतजार मत करो, आप जल्दी निकल जाइए तभी तुमको बॉल मिलेगा। लेकिन मिलेगा सिंगल। खाता ओपन किया सुलक्षण बारसे ने और टीम का टोटल स्कोर बेलपाड़ा का 19, 3 विकेट के नुकसान पे। भव्य दिव्य आयोजन नियोजन। और प्रवीण जी हमारे टीम भी इस बार आ चुके हैं जो हिंदी के बेहतरीन कमेंटेटर हैं। लेकिन फिलहाल तो इस ओवर की अभी तक कई गेंदें शेष है। ये देखिए मिड विकेट के ऊपर क्रॉस बैट से खेला हुआ शॉट है, फील्डर वहां तैनात है, मिलेगा सिंगल। सिंगल के साथ बेलपाड़ा टीम का स्कोर पहुंचा 20 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और ये देखिए इस ओवर की अंतिम बॉल शेष, आखिरी गेंद, शेवटचा चेंडू। दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले है, इस बार यहां ऑन साइड के ऊपर खेला हुआ शॉट ऑन ड्रॉय किया है और ये दूसरे के लिए भाग रहे, खतरा बन सकता है क्या? गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल। क्रिकेट में कॉल इज इंपॉर्टेंट बात है, रनिंग बिटवीन अच्छा है। मोहम्मद कैफयुराज सिंह की याद दिलाई इस दोनों बल्लेबाजों ने इस रन चुराने में। और 2 के साथ बेलपाड़ा टीम का स्कोर पहुंचा है 22 रन 3 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर के बाद। और ये देखिए हमारे माननीय श्री संतोष शेठ म्हात्रे साहब, इनका कटआउट देखिए इस फॉर्च्यून इवेंट के माध्यम से आप देख सकते हैं। जबरदस्त व्यक्तिमत्व यहाँ खड़े हैं इस मैच को देखने के लिए। अंपायर पानी की मांग हुई है, पानी मैदान के अंदर ड्रिंक्स लेके जाइए। फिलहाल 22 रन 3 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर के बाद 3 विकेट गायब हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल संगीत मेरी जहागीर नहीं, लेकिन संगीत मेरी जिंदगी जरूर है, तानसेन साहब जी का ये वाक्य। तो चलते लोगों को थोड़ा सा मंत्र मुग्ध करने के लिए हम लेके चलते साउंड वाले के पास। जय भवानी। देखिए मेहमान, देखिए हमारे अतिथिगण मौजूद है स्क्रीन के ऊपर। अतिथि देव भव ये भारतीय संस्कृति का एक सुंदर आदर्श है। मेहमान हमारे लिए भगवान के समान है। पाणी चाहिए, पाणी जर हवा असेल तर बिंदास मागवा, कारण हल्लीचा काल वेगळा आहे। गुलशन मॅच राहिला बाजूला। पानी से सब कुछ चलता है, पानी शरीर के अंदर नहीं होगा तो थकवा आ जाएगा। पानी चाहिए, अब का क्या कहना है। ये गुलशन कहता है पानी बाद में नहीं, पहला पानी। क्या होता है शरीर में पानी जब कम होता है तो फिटनेस डाउन हो जाता है। तो पानी चाहिए। 22 पे 3। तीसरे गेंदबाज विजय पवार यानी कि कोठी का दूसरा, पारी का तीसरा। 22 लॉस ऑफ 3 बेलपाड़ा टीम का स्कोर है। शानदार शानदार आयोजन नियोजन टकटकी के साथ तमाम दर्शक देख रहे हैं नारायण सेठ ग्रुप ट्रॉफी को। ये उड़ाया, इस बार क्या चाहिए? आउट। और विकेट नंबर 14 गॉन। 22 लॉस ऑफ 4 विकेट। बेलपाड़ा टीम आते ही बल्लेबाज अर्धी गेंदबाज विजय पवार ने चलता कर दिया। डीजे सैंडी डीजे के 22 लॉस ऑफ 3 विकेट। गेंदबाजी थोड़ी सी घातक चल रही है फिलहाल। तो आप देख सकते हैं 22 पे 4 विकेट बेलपाड़ा के गॉन हो चुके हैं। वापस चले गए ड्रेसिंग रूम में। चमकदार ट्रॉफी, सुंदर हमारे 3 साइकिल, एक हमारी हीरो की बाइक। कौन कल ही पता चलेगा। खूबसूरत मैदान, लेकिन नए बल्लेबाज बैट्समैन योगेश मोरबेकर। 7
38 मिनट घड़ी के अंदर छठे नंबर के ऊपर खेलने के लिए तैयार है। विजय पवार की दूसरी बॉल, कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर है और पहली दफा गेंद को खेलेंगे योगेश राइट हम अर्ध विकेट। ओ स्लो रन का प्रयोग किया, थोड़ी कट हो गई गेंद। देखिए गति परिवर्तन वाली ये गेंद थी जिसे चेंजेस ऑफ पेस करते और गेंदबाज के पास वैरायटीज इंपॉर्टेंट बात है और होनी चाहिए और है विजय के पास अच्छी बॉल। 22-4 विकेट। लोग पूरी तरह से मौजूद है इस टूर्नामेंट का गवाह है लेट नारायण सेठ ग्रुप ट्रॉफी 2025 का चौथी दूधिया रोशनी में चल रहा है मुकाबला और इस बार देखिए कट करने का प्रयास किया था, अच्छी बॉल गति का इस्तेमाल किया है और यही गेंदबाज की खासियत है, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे, बांध के रखा हुआ है बल्लेबाज को, मौका नहीं, बल्लेबाज बड़े शॉट मारने की कोशिश कर रहे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कनेक्शन नहीं। 22 लॉस ऑफ 4 विकेट बेलपड़ा टीम। चौथी बॉल, ये देखिए आउट। विकेट नंबर 5वां ड्रेसिंग रूम में परिस्थिति डाउन, आयरम गैरम बेलपड़ा टीम की स्थिति दीजिए। हॅलो, धन्यवाद धन्यवाद। तर याचबरोबर आमचे सन्माननीय महादेव शेठ पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। आमचे ज्येष्ठ आहेत या स्पर्धेचे, त्यांचं स्वागत आहे। देखिए ये आवाज आप सभी लोग सुन रहे हैं हमारे संदीप पाटिल साहब। एक जमाना ऐसा था कि संदीप पाटिल साहब जहाँ टूर्नामेंट में नहीं है कमेंट्री करने के लिए तो आयोजक करता टूर्नामेंट रखते नहीं थे। आज भी वही प्रेम उनके ऊपर यह है, उनका स्वभाव, उनका प्रभाव कितना भारी आप सभी को पता है, लेकिन स्वभाव कितना अच्छा है। और बोल लकड़ा तितर बितर आ गए और अंडा लेके वापस बल्लेबाज जा रहे हैं, मानो जैसे कि तेज आंधी में किसी पेड़ की सूखी पत्तियां बिखर जाती है, उस तरह से अवस्था बेलपड़ा टीम की लीजिए। हाँ हाँ, घातक गेंदबाजी, प्रतिभाशाली गेंदबाजी, कातिलाना गेंदबाजी, मानो बेलपड़ा के बल्लेबाजों को उन्होंने घर के अंदर ही भेज दिया है। खूंखार गेंदबाजी चल रही है और स्कोरर 22 पे मुझे लगता है 6 विकेट मैदान से वापस, दयनीय अवस्था। आराम गैराम आइए, जोड़ी आ गई जयवीरू की, छोटे बच्चे। और एक मुझे लगता है टिकट डॉट जाएगी तो मेडन हो रहे, मतलब 3 विकेट उन्होंने हासिल किया है। क्या पैनापन गेंदबाजी में, क्या धार है। कहते ना कि घोड़े की पहचान उसके चाल से, कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से और बॉलर की पहचान उसके विकेट लेने की क्षमता से। दिस इज ग्रेट बॉलर पिसारवे का नाम है मिस्टर विजय पवार। क्या बॉलिंग, पहले ओवर में 8 रहा है लेकिन इस ओवर में नाकाबंदी कर दी है और बेलपाड़ा टीम को बैकफुट पर धकेल दिया है। घातक गेंदबाज, ये बॉल डॉट जाएगी तो होगा ये ओवर मेडन, लेकिन नए बल्लेबाज जयेश फुल टॉस दी, थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी, गैप में चली गई। हो फील्डिंग देखिए, रन आउट का मौका बन सकता है क्या, नहीं, बल्लेबाज पहुंचे क्रीज के अंदर। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, लेकिन इस ओवर में ओवर की समाप्ति। विजय पवार ने इस ओवर में 2 रन दिए और 3 सफलता हासिल किया। क्या गेंदबाजी की, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, लाजवाब। काली रात में ऐसी सुंदर गेंदबाजी देखने को मिल चुकी है किरौली के मैदान के ऊपर लेट नारायण सेठ ग्रुप ट्रॉफी 2025 में, और 3 ओवर खत्म हो चुके। 3 ओवर की समाप्ति के बाद यह बेलपाड़ा टीम का टोटल स्कोर है 24 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। अभी पानी लेके जाइए, पानी चाहिए खिलाड़ियों को, चाहिए तो लेके जाइए, जाओ पानी लेके जाओ क्योंकि थकान आती है। 12 प्रतिदिन आप जा सकते पानी लेके। यस, देखिए हमारे 12 जो प्रतिनिधि है कुटारली है पिसारवे के, वो पानी लेके गए हैं। सौरव गांगुली साहब पानी लेके जाते नहीं, लेकिन हमारे खिलाड़ी जाते हैं, ठोक दीजिए। साऱ्या जगात हे डंका वाजतो हिंदू धर्माचा।
लेकिन वचन न जाए। पिता दशरथ को दिया हुआ अपने बेटे प्रभु रामचंद्र ने वचन, और उससे ही ये सब कुछ कहने लगे लोग। ये कहावत जो है वो कामयाबी आ चुकी है। 24 6 विकेट और 2 ओवर अभी तक बाकी है। पहले ओवर में 18 आए थे पवार के, लेकिन विजय पवार ने इस ओवर में 2 रन खर्च किए, 3 सफलता हासिल किया। आए गेंदबाज साईनाथ पाटिल। ये गेंद खराब है और लॉन्ग स्टॉप के ऊपर अब चौवा होगा मेरे हिसाब से। सीमा रेखा का दर्शन, आगे बाउंड्री और 4 के साथ स्कोर आगे जा रहा है। स्कोर 28। तो स्कोर आगे जाता है 28। चौका ठोका है बल्लेबाज अक्षय। तुम्हारा मराठी का अक्षर इतना खरा ये क्यों है? कौन मारते? कौन खेलते? सुलक्षण, माफ कीजिए। होती है, इंसान है। सड़क कितनी भी साफ हो जाए धूल तो होती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो जाए भूल तो होती है। नेक्स्ट बॉल। ओके, नीचे रह गई। ये देखिए विकेट कीपर की चतुराई देखिए। विकेट कीपर एक एक टीम का आईना होता है, और देखिए बल्लेबाज जिस तरह से खेल रहे हैं और गेंदे जिस तरह से गेंदबाज फेंक रहा है, मानो मिलन नहीं हो रहा है। कहते हैं कि निसर्ग के नियम से जहां मिलन नहीं हो उत्पत्ति नहीं है। गेंद और बल्ले के बीच कनेक्शन है। कनेक्शन कैसा भी होना चाहिए, थोड़ा तो होना चाहिए, तब मजा आता है। लेकिन ये तो गेंद डॉट चली गई। नेक्स्ट बॉल। यस, खेल खल्लास, 7वां विकेट गॉन। और ये देखिए मानो पहले के जमाने का गाना था ना, तू चल मैं आया डीजे। कुछ अलग था, उसे मिलने के लिए राधा वन में जाती थी, लेकिन अब तो उल्टा हो चुका है। लाल मिर्ची हरा डेट याद आ गई तो फेसबुक के ऊपर भेंट, क्योंकि कलयुग आ चुका है। लेकिन फिलहाल तो 28 7 विकेट के नुकसान पे लड़खड़ाती हुई पारी गेंदबाजी घातक चली। पिसारवे टीम की लाजवाब गेंदबाजी। हॅलो, नक्कीच आपण थोड्याच वेळामध्ये या स्पर्धेच्या सन्मान सोहळ्याकडे वळणार आहोत। व्यासपीठावरती आज प्रमुख उपस्थिती, नक्कीच त्यांची उपस्थिती आपण पाहिली, एंट्री पाहिली। ते आदर्श व्यक्तिमत्व आणि पिसारवे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच सन्माननीय संतोष शेठ म्हात्रे यांच्या वतीने स्पर्धेसाठी तब्बल 5000 रुपयाचा डोनेशन आम्हाला पुरस्कृत केलाय। त्याबद्दल संतोष शेठ धन्यवाद, तुमचा आभार या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही व्यक्त करतोय। और ये लॉब किया गेंद को, लेकिन एलिवेशन कम है, मिस टाइम शॉट है। विकेट कीपर ने लिया कैच। विकेट नंबर 8वां ड्रेसिंग रूम में बेलपड़ा टीम इस बार देखा पिसारवे के सामने घुटने टेक रहे, आ रहे और जा रहे। डीजे चमत्कार किया था, पानी में दिए जलाए थे। या साईनाथ का भी चमत्कार चल रहा है आज के दिन में। मानो बेलपाड़ा टीम का ये मेरे हिसाब से 8वां विकेट गॉन हो चुका है, और इस बार 10 नंबर के ऊपर खेलने के लिए पीछे के खिलाड़ी आए हैं। हर्षद गरत। स्कोर 28 से 7 विकेट। पहले ओवर में 18 है, उसके बाद वहां पिसारवे के गेंदबाजों की दादागिरी चली, उनकी किफायती गेंदबाजी चली, शानदार गेंदबाजी चल रही है। तेजस पाटिल साहब किरौली के, इनकी तरफ से हर्षद पाटिल के लिए छक्कों के लिए 500 रुपए। अब तो एक काम, छक्का तो मारेंगे तो 500 मिलेगा, लेकिन ये अंतिम और एक विकेट बाकी है। हर्षद गरत, इसे इनाम है 500 का। ये सिंगल मिलेगा ऑन साइड के ऊपर। टर्न किया गेंद को, स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी तैनात है।
जिन्होंने गेंद को पकड़ लिया एक सिंगल मिलेगा। एक सिंगल के साथ बेलपड़ा टीम का स्कोर 29, लॉस ऑफ 8 विकेट। क्या गेंदबाजी चली, खूंखार गेंदबाजी चली। और मुझे ये लग रहा है कि ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं है कि जो हम ओपनर बल्लेबाज को छोड़ चले, ये बल्लेबाज जल्दी जल्दी आउट हो चुके। करिश्मा करने वाला कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं, क्योंकि टीम संकट में है। थोड़ा सा रनअप चूका हुआ है। 2 गेंदे अभी तक शेष, एक लॉन्ग ऑन है, एक लॉन्ग ऑफ है, एक मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग। वहां डीप एक्स्ट्रा कवर है, खिलाड़ी बॉन्ड लाइन पे तैनात है और बाकी खिलाड़ी दायरे के अंदर। एक खिलाड़ी शॉट थर्ड मैन, एक गली में है, एक शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर है, एक शॉट फाइन लेके दायरे के अंदर। इस बार ड्राइव किया, ऑफ ड्राइव, गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर, फील्डर वहां तैनात है, मिलेगा सिंगल और स्कोर जाएगा 30 के घर में। ओव्हर की समाप्ती हो चुकी आहे आणि 5 षटकानंतर इकडं धावसंख्या झालेली आहे ती बेलपडा संघाची 30, 8 गडी बाद 30। तर रोंजन सिंह आणि अंश इलेवन खेरणे या दोन्ही टीम कॅप्टनला सूचना आहे की आपण लगेचच टॉस साठी यायचं आहे। रोंजन आणि खेरणे दोन्ही टीम कॅप्टन लगेच टॉस साठी या, यानंतरची लढत असेल। अभी आखिरी 6 गेंदें बची हुई है। पारी का स्लॉग ओवर जिसे हम कहते हैं, डेथ ओवर कहते हैं, ये हरामारी का ओवर है। अगरी भाषा में हम इसे कहते हैं कुटाकुटी का ओवर है। मिथुन चक्रवर्ती भाषा में इसे कहते हैं टुशल मिलेगा, लेकिन लेग बाई के रूप में हम बार या बल्ले से आ चुके, बल्ले से आ चुके रन, तो सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे जाएगा 32। त्रुशांत म्हात्रे 3 बॉल शेष, राउंड विकेट से वो कट किया गेंद को, वहां से निकाल, यानी कि थर्ड मैन से गेंद को निकाल दिया है। गेंद डीप, थर्ड मैन सीमा रेखा के नजदीक रोक लिया है गेंद को सीमा रेखा के अंदर, लेकिन मिलेंगे 2 और दोनों के साथ बेलपड़ा टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा है 34 माफ कीजिए 34 और आखिरी मेरे हिसाब से लगभग 2 गेंदे शेष है। अंतिम जोड़ी है। त्रिशांत एक यंग स्टार गेंदबाज, देखिए कितना छोटा है लेकिन गेंदबाजी में धार है। दायात के गेंदबाज है, राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी कर रहे, दायात की बल्लेबाज की। इस बार या एक्स्ट्रा कवर के ऊपर कैच को लपका, ऑल आउट टीम। एक गेंद बाकी थी अभी तक, लेकिन रन बन चुका बेलपड़ा टीम का। टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर 34 और जीतने के लिए 30 बॉल में पिसारवे टीम को चाहिए 35, यानी कि 35। गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है, लेकिन अब परीक्षा होगी बेलपड़ा टीम की। डीजे क्रिकेटचे सामने ग्राउंडवर आवड क्रिकेटची आहे ओ फार, क्रिकेटचे सामने ग्राउंडवर आवड क्रिकेटची आहे ओ फार। साऱ्या खेळाडूंची किमया न्यारी, त्यांची वेगळीच दुनियादारी न ओम नर्मदेश्वर क्रिकेट संघ किरवली सगळ्यात भारी। ओम नर्मदेश्वर क्रिकेट संघ किरवली सगळ्यात भारी। चला, दोन्ही कॅप्टन इथे आलेले आहेत। मी सन्माननीय आमचे आजचे प्रमुख पाहुणे आदरणीय संतोष शेठ म्हात्रे यांना विनंती करेन की संतोष शेठ या। संतोष शेठ म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस आपण करणार आहोत। एका बाजूला यस दुर्गा माता एकता स्पोर्ट रोहंजन आणि अंश इलेवन खेरणे असा सामना आपण पाहणार आहोत। तत्पूर्वी सन्माननीय संतोष शेठ म्हात्रे माजी सरपंच पिसारबे यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस करतोय। स्टेल कॉल इस हेड कॉल। तर एकता स्पोर्ट पिसारवे टीम सॉरी रोंजन टीम टॉस जिंकले। मी संतोष शेठ म्हात्रे यांना विनंती करेन की आपण थांबायचं आहे, आपला सन्मानाचा स्वीकार आपण करायचा आहे। आजच्या रात्रीमध्ये आजचे या स्पर्धेचे आमचे प्रमुख मान्यवर आदरणीय संतोष शेठ म्हात्रे यांचा सन्मान मी मधुकर शेठ पाटील यांना विनंती करेन आणि महादेव शेठ पाटील आपण देखील या दोन्ही व्यक्तिमत्वांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय संतोष शेठ म्हात्रे पिसारबे माजी सरपंच यांचा शुभ सन्मान आपण करतोय। टॉस झालेला आहे, टॉस जिंकलाय तो जयदुर्गा माता एकता स्पोर्ट रोहंजन टीमने। निर्णय क्षेत्रक्षर ना केतन यस। तर अंश इलेवन खेरणे संघाला फलंदाजी करायची आहे।
संतोष शेठ म्हात्रे यांचा शुभ सन्मान इथे होतोय. आमचे सन्माननीय महादेव शेठ पाटील आणि मधुकर शेठ पाटील यांच्या शुभास्ते हा सन्मान वेळात बेल काढून ते इथे उपस्थित झाले आणि त्यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी तब्बल 5,000 रुपये संतोष शेठ म्हात्रे यांच्या वतीने पुरस्कृत केले. त्याबद्दल त्यांचा मनपूर्वक आभार, धन्यवाद. जबरदस्त सामना इथे सुरू आहे. एका बाजूला आपण पाहतोय पिसारबे तर दुसऱ्या बाजूला बेलपाडा अशी लढत आहे. यस कैलास, बॉल पाहिजे, बॉल द्या बाबा. गुलशन ठीक आहे. तर आमचे चिनू पाटील इथे आलेले आहेत. चिनू या, आपलं देखील स्वागत आहे. चला वळूया आपण कॉमेडी बॉक्समध्ये. ऐकूया दुसऱ्या सत्रामध्ये प्रवीण टेंबे यांचा आवाज. तत्पूर्वी आमचे बेलपाड्याचे एक उत्कृष्ट कॉमेंटेटर आमचे मित्र शंकर म्हात्रे हे देखील या सामन्याचा आनंद घेतात लाईव्हच्या माध्यमातून. त्यांचं देखील स्वागत आहे. तसे आमचे पिसारबेचे गोरक्ष म्हात्रे यांचं देखील स्वागत आहे. संतोष म्हात्रे यांच्या वतीने पिसारबे संघाच्या खेळाडूंना सुवर्ण संधी आहे. प्रत्येक षटकाराला 500 आणि प्रत्येक चौकाराला 500 आणि षटकाराला 1000 रुपये. वा, धन्यवाद. यस प्रवीण. जय शिवराय. शृंगार होता संस्काराचा, अंगार होता हिंदवी स्वराज्याचा, शत्रूही नतमस्तक होई जिते, असा पुत्र होता आमच्या छत्रपती शिवरायांचा. ज्याच्या शौर्याने लिहिली गाथा, त्या महाराजांच्या चरणी सदैव झुकतो आमचा माथा. स्वराज्याचे धाकलधनी म्हणणारे धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या 341व्या राज्याभिषेक दिनानिमित्त त्यांच्या पवित्र स्मृतीस त्रिवार मानाचा मुजरा करून आजच्या रात्रीची आपण सुरुवात करतोय. 2 मातब्बर संघ, एका बाजूला पिसारवे आणि त्यांच्या विरोधात बेलपाडा संघ. परंतु गोलंदाजीचं कौतुक करूया, कारण 5 षटकांची मॅच असून देखील या सामन्यामध्ये तेजस आणि विजय पवार या 2 गोलंदाजांनी आपली दहशत दाखवली. तेजस, विजय पवार आणि साईनाथ. तेजसने दुसऱ्या षटकामध्ये बॅकअप दिला, त्यानंतर विजय पवारने 3 सलग विकेट घेतले आणि साईनाथ पाटील नावाच्या गोलंदाजाने 2 विकेट. किरवलीचे माजी सरपंच सन्माननीय रमेश पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत या व्यासपीठावरती. तसेच पिसारवेचे जितेश म्हात्रे यांना देखील विनंती आहे, आपण देखील या. आमचे मोनू देखील आलेले आहेत. ग्रामीण टेनिस क्रिकेट ना पैशासाठी, ना नावासाठी, ना स्वार्थासाठी हा खेळ खेळतोय फक्त आमच्या गावासाठी. गावासाठी खेळला जाणारा हा टेनिस क्रिकेटचा भव्य दिव्य सोहळा. गोलंदाज तयार. लो स्कोरची मॅच आपण जिंकण्यासाठी गोलंदाजांना मेहनत करावी लागते. ती मेहनत बेलपाडा संघ करेल का, याचं उत्तर तुम्हाला पाहायला मिळेल. सामना सुरू होतोय. दुसरा डाव. गोलंदाज सज्ज. पहिला बॉल. विजय पवार. पहिलाच बॉल मिस टायमिंग. बॉल हवे. जज करतो फिल्डर मागे. कॅच ड्रॉप. कठीण असतो मागे झेल पकडणं बॅकअप देऊन, आणि ते त्याला बॅकसाईडला थोडं कठीण झालं. आणि पहिल्या बॉलवरती विजय पवारचा आगला वेगळा फटका मात्र त्याला भागात पडला असता. बॉल अगदी उंच गेला होता आकाशामध्ये गवसणी घालत असताना, मात्र क्षेत्ररक्षक जज करू शकला नाही आणि पहिल्या बॉलवरती इथे विजय पवार बचावला गेला. विजय पवार सर्वाधिक मोठा फलंदाज आहे पिसारवेमध्ये आणि त्याच्यासोबत फलंदाज पाहतोय राकेश म्हात्रे. राकेश पाटील. छोटा पॅकेट बडा धमाका. स्कोरर आपण थोडा करेक्शन करा. गोलंदाज आहे इथे हितेश. बॉल तयार. परफेक्ट यॉर्कर. परफेक्ट यॉर्कर. आणि काय स्टंपिंग आहे बघा. एफर्ट बघा फिल्डरचं. विकेट किपिंगचं एफर्ट चांगलं होतं. जर बॉल स्टंपवरती लागला असता तर फलंदाज राकेश मात्र परतलं असतं. असं झालं नाही. दोघांना पहिल्याच 2 चेंडूवर संधी मिळाली. एकाचा झेल सुटला, एकाचा रनआउट वाचला आणि संघ पोहोचलाय 3 वरती. 35 धावांचं टार्गेट वाचवण्यासाठी गोलंदाजांना कसरत करावी लागेल, गोलंदाजांना मेहनत करावी लागेल. आणि P1च्या शतकामध्ये जेवढ्या कमी धावा येतील, महान फलंदाज ओपनर जेवढे बाद होतील तेवढे या गोलंदाज हितेशला घ्यावे लागतील. टेनिस क्रिकेट स्वर्गीय नारायणजी ग्रुप चषक 2025
पर्व क्रमांक 9 सातत्य टिकवलं या स्पर्धेने 9व्या पर्वामध्ये आपण आलोय. फुल टॉस बॅटची कडा पाहिली त्यानंतर पायावरती हा बॉल लागला त्यामुळे अपील झाली नाही फक्त सिंगल मिळेल. गोलंदाज हितेश बेलपाडाकडे देखील चांगले गोलंदाज आहेत आणि या चांगल्या गोलंदाजचा भरणा असणारा हा बेलपाडा संघ देखील ताकदवर आहे. परंतु समोर विजय आणि राकेशची जोडी विजय राकेश त्यानंतर पिसार्वेकडे देखील मोठे फलंदाज आहेत त्यामुळे हे धावा चेस करण्यासाठी तेही भरपूर मेहनत करतील या मॅच मध्ये. गोलंदाज सज्ज हितेश P1चं शतक आतापर्यंत 3 धावा आपण 4 धावा पाहिल्या 3 बॉल वरती P1 गोलंदाज सज्ज. बॅटची कडा हा बॉल देखील मिस टायमिंग बॅट चेंडूचा खराब संपर्क राहिला पुन्हा एकदा सिंगल. हितेशची बॉलिंग चांगली कारण की आतापर्यंत त्याने एकही मोठा फटका दिला नाही. ज्या वेळी बॅटरने मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा बॅटची कडा लागली आणि हा डोक्यावरती बॉल लागल्यानंतर फक्त सिंगल मिळाली. व्हेरिएशन विविधता खूप चांगली आहे हितेशकडे आणि त्याची विविधता आता कामी आली आहे आणि हा गोलंदाज कदाचित 2 शतक या मॅच मध्ये टाकू शकतो कारण तो भंडाट फॉर्म मध्ये आहे. गोलंदाज तयार. हो आगला वेगळा फटका शॉट ऑफ द नाईट फेवरेट शॉट. राकेशचा हा ट्रेडमार्क आहे आणि नेहमी तो हा फटका खेळण्यासाठी सरस राहतो. षटकार. थँक्यू. शॉट नाव तर गाजत जय मल्हार कलेक्शनचं. तर इथे आमचे सन्माननीय रमेश पाटील माजी सरपंच किरवली यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी तब्बल 1500 रुपयाचा डोनेशन आम्हाला पुरस्कृत केलाय त्याबद्दल त्यांचा मनपूर्वक आभार. दमदार षटकार ट्रेडमार्क शॉट राकेशने दाखवला मॅच मध्ये त्यासाठी तो ओळखला जातो. त्याचा आवडता झोन आहे फाईन लेग लॉंग लेग आणि लॉंग ऑफ कडे तो नेहमी सरस ठरलाय. 11 वरती 0 1 बॉलचा खेळ बाकी आहे. 35 धावा कमी पडतील कदाचित या मॅच मध्ये असं सांगतोय राकेश. कट केले या बॉलला फक्त दिशा दिली गॅप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न मिड ऑफ समोर होता बॉलला पकडतोय आणि शेवटच्या बॉलवर 1 रन येत असताना धाव फलकावरती 12 धावा 0 विकेट आणि आतापर्यंत पाहिल्या या चषकाचा ही 4थी रात्र आहे आणि 4थ्या रात्रीमध्ये आतापर्यंत 126 चौकार आणि 128 षटकार आपण पाहिले. किरवलीचे सन्माननीय आमचे पांडुरंग पाटील इथे उपस्थित झालेले आहेत त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत या व्यासपीठावरती. आणि केदार पाटील हे देखील इथे उपस्थित झालेले आहेत त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. बॅटिंग समरी आपण पाहूया. पहिल्या डावामध्ये सर्वात चांगली बॅटिंग केली हितेश या फलंदाजाने 10 रन केल्या. त्यानंतर फलंदाज आपण अक्षयला देखील पाहिलं बेलपाडाकडून ज्याने तब्बल 7 धावा केल्या आणि काही फलंदाज मला वाटतं 0 वरती बाद झाले जे चांगले फलंदाज होते आणि खास करून सागर मोरबेकरचा जो विकेट होता तो देखील या मॅच मध्ये टर्निंग पॉइंट ठरला आणि हेच कारण होते धावा कमी होत्या. तसे आमचे प्रल्हाद शेठ गायकर साहेबांचं इथे आगमन होते या व्यासपीठावरती. मी नक्कीच विनंती करेन त्यांना की आपण यावं. त्याचबरोबर पेठचे लेजेंड क्रिकेटर सुभाष घरत हे देखील उपस्थित होतात त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत या व्यासपीठावरती. त्याचबरोबर आमचे हॅलो तसे आमचे सचिन शेठ पाटील हे देखील उपस्थित झालेले आहेत त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. रोडपालीचे समोर मारला बॉल पहिल्याच बॉल वरती सागर मोरबेकरचं स्वागत झालं. इन फील्डच्या वरून बॉल जातो सीमा रेषा पलीकडे 4 चौकार. फलंदाज राकेशच्या बॅट मधून राकेशची बॅट तापली आता इन फॉर्म झालाय. असं म्हटलं जातं की एकदा जिंकण्यासाठी अनेक वेळा हरावं लागतं अनेक वेळा मैदानाला नतमस्तक व्हावं लागतं आणि इन फील्डच्या वरून हा बॉल गॅप मध्ये टप्पा पडला आणि त्यानंतरचा आपण चौकार पाहिला. मागील बॉलवर यावेळी डॉट बॉल. कदाचित हा बॉल वेगाने टाकला गेलाय आणि सागर मोरबेकरकडे व्हेरिएशन आहे. सागरचा उल्लेख केला मी त्याचा विकेट टर्निंग पॉइंट होता मॅच मध्ये 0 बाद झाला. कदाचित जर तो 0 बाद झाला नसता तर 50 धावा इथे बेलपाडा संघाने पूर्ण केल्या असत्या. आता त्याला गोलंदाजीमध्ये मेहनत दाखवायची आहे आणि करतोय तो. जसा पहिला बॉल चौकार आला त्यानंतर त्याने कमबॅक केले लगातार 2-0. बेलपाडा संघ देखील कमी नाहीये कारण की मी उल्लेख केला की या संघाला हा मॅच जिंकण्यासाठी आपल्या गोलंदाजीची ताकद दाखवावी लागेल. डॉट चेंडू आणि मोठे विकेट कसे घेता येतील
याचा विचार करावा लागेल. 16-0 सागर कमबॅक करतोय. मैदान गाजवण्यासाठी तो सज्ज झालाय. भन्नाट बॉलिंग. यावेळी बॅटच्या रडारमध्ये ब्लॅटच्या स्लॉटमध्ये बॉल पाठवून दिलाय. वागेश्वर मैदानाच्या प्लॉट मध्ये लगा तो सिक्सर. स्लॉट मध्ये आणि त्याला पाठवलंय प्लॉट मध्ये. राकेश पाटील ऑन फायर. स्क्वेअर कट चपराक चपराक मारली. एखाद्याच्या टपली आपण मारतो तसा हा फटका होता. डीप बॅकवर्ड पॉइंट सीमा पार. मोठे फटक्यांचं वादळ तुम्ही आता पाहताय. आताच मी उल्लेख केला की एकदा जिंकण्यासाठी भरपूर वेळा हरावं लागतं आणि मैदान गाजवावं लागतं. तर हा खेळाडू मैदान गाजवतोय. चौकार. मात्र 35 धावांचं टार्गेट आता छोटं बनत चाललंय. कारण समीकरण आतापर्यंत आपण पाहिलं स्कोरबोर्ड वरती पिसारवे संघ पोहोचलाय 26. मात्र फक्त 9 धावेची गरज. गोलंदाज सागर कट केले या बॉलला. कारण की हा बॉल देखील गॅपमध्ये. हो काय फिल्डिंग आहे. स्टँडर्ड आणि क्वालिटी बघा. बेलपाडा संघाची ही फिल्डिंग दर्जात्मक होती आणि अगदी गुणात्मक फिल्डिंग याला म्हटली जाईल. ज्या पद्धतीने बॉल अडवला गेला ते पाहण्यासारखं होतं. मात्र 3 धावा या खेळाडूने वाचवल्या असं म्हणता येईल. फक्त एकच मिळेल. एकने संघ पोहोचलाय. 2 मिळेल. संघ पोहोचलाय 28 वरती. आता जिंकण्यासाठी विचार केला तर फक्त 7 धावेची गरज. या सामन्यामध्ये धावा कमी पडतायत हे तुम्ही निरंतर पाहतायत. कारण की गोलंदाजी चांगली झाली पिसारवे संघाकडून. आपण पाहिला विजय पवारने देखील मला वाटतं 18 धावा दिल्या. सर्वात महागडं शतक होतं. आणि त्यानंतर तेजसने 1 विकेट घेऊन फक्त 4 रन. विजय पवारने पुन्हा एकदा दुसऱ्या स्पेलमध्ये 3 विकेट 2 धावा. साईनाथने एका शतकात 2 विकेट 4 धावा. आणि शेवटचा गोलंदाज होता तुषार. त्याने देखील 2 विकेट आणि तब्बल 8 धावा. म्हणजे 11 खेळाडूंना मला वाटतं बॅटिंग मिळाली बेलपाडा संघामध्ये. 11 खेळाडू खेळले 5 ओव्हर परंतु धावा बनल्या नाही. हे पाहण्यासारखं होतं की पहिल्या शतकामध्ये या बेलपाडा संघाने 18 धावा केल्या तरीही धावसंख्या 5 ओव्हरमध्ये 35 का राहिली. याचं उत्तर होतं ते म्हणजे तेजसचं दुसरं शतक आणि विजय पवारचं तिसरं शतक. 28 वरती 0 पार्टनरशिप. 12 बॉलमध्ये 18 बॉलमध्ये 7 रन करायचे आहेत. आगला वेगळा फटका. कारण त्यांना माहिती आहे की मॅच आपल्याकडे आहे. पिसारवे संघाच्या डगआउटमध्ये मोठे फलंदाज देखील स्थिर आहेत. गरज नव्हती नवीन काहीतरी करण्याची. आणि राकेश निराश झालाय परंतु पहिला गडी बाद चुकी मुले. 29 वरती 1 टीम पिसारवे. एकोणतीस वरती 1 7 धावेची गरज. आगला वेगळा क्रिकेट का म्हटलं जातं बघा. एका ओव्हरमध्ये बेलपाडा संघाने 18 धावा काढल्या आणि मागील 24 बॉलमध्ये बेलपाडाने फक्त 17 धावा केल्या. हा असतो क्रिकेट. 6 चेंडूमध्ये तुम्ही 36 बनवू शकता परंतु 6 बॉलमध्ये 1 धाव तुम्ही बनवू शकत नाही. हे रायगड प्रीमियर लीग मध्ये अजय पाटीलच्या बेलवलीच्या गोलंदाजाच्या माध्यमातून तुम्ही पाहिलं. ज्याने 6 बॉलमध्ये 1 धाव डिफेन्स केली आणि कधी कधी 6 बॉलमध्ये 45 बनतात. हे देखील आपण टेनिसमध्ये पाहिलं. टेनिस क्रिकेट असा खेळ आहे जिथे एका हाताने तुम्ही झेल पकडू शकता आणि 2 हाताने झेल सुटू शकतो. हा टेनिस क्रिकेट आहे. 7 धावेंची गरज आहे. सामना सोपा आणि नशीब चांगलं आहेत पिसारवे संघाचं. बघा नशीब बलवंत. बॉल सीमा पार. एका टप्प्याने 4 रन. आणि आता प्रेक्षकांकडून खऱ्या अर्थाने आपण आवाज जयघोष प्रेक्षकांचा पाहणार आहोत. बघा प्रेक्षक खऱ्या अर्थाने जयघोष आपल्याला करायचे आहे. थँक्यू डीजे. चेंडू आला. फक्त 3 धावेची गरज. नशीब चांगलं आहे. नशीब देखील साथ देतो कारण ज्याप्रमाणे बॉल टप्पा पडला खेळाडू मागे उभा होता बॉल पकडण्यासाठी आणि त्याच्यावरून बॉल गेला तेव्हा तो चौकार. आणि आता बिना बॅटच्या धावा येत आहेत. पिसारवे संघ या मॅच मध्ये अगदी अद्भुत खेळ करतोय. धावसंख्येचा विचार करूया. 34 धावा आतापर्यंत झालेत. 1 धावेची गरज. स्कोर इज लेवल. आणि गोलंदाजाच्या करामतीमुळे हा मॅच पिसारवे संघाकडे आलाय. विजय पवार फिनिश. 1 मॅन शो.
विजय पवार बॅटिंग सुंदर केली आहे, लॉफ्टेड फटका, विनिंग स्ट्रोक, मॅच फिनिश. ही मॅच जिंकली पिसारवे संघाने आणि या मॅचचा जर हिरो कोण असेल तो अर्थातच ऑलराऊंडर मला तर वाटतं विजय पवार, मॅन ऑफ द मॅच. पिसारवेचे केशव म्हात्रे हे देखील इथे आलेले आहेत. त्यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती, आपलं देखील स्वागत आहे. बघा ज्या फलंदाजांनी षटकार मारले त्यांना 1000 आणि चौकारांना 500 संतोष दादा म्हात्रे यांच्याकडून हे पारितोषिक आहे. आम्ही काही खेळाडूंची अनाउन्समेंट करतो. पिसारवे संघासाठी कॅश